नमस्कार। गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर के सिविल लाइन स्थित प्रताप डायग्नोसिस के रेडियोलॉजिस्ट कोरोना पॉजिटिव मिले तो वहीं 5 और मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए। इस बात की जानकारी सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्रा ने दी है। सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मिले रेडियोलॉजिस्ट को पहले ही आइसोलेट कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि शहर के सिविल लाइन स्थित प्रताप डायग्नोसिस के रेडियोलॉजिस्ट हैदराबाद के रहने वाले हैं। उन्हें 11 जून को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हुई थी। इसके बाद उन्होंने जिला अस्पताल ट्रूनेट मशीन से जांच कराई थी। इसमें रिपोर्ट मीडियम पॉजिटिव आई थी। इसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज भेजकर सैंपल को जांच के लिए लखनऊ भेजा गया था। अब लैब की रिपोर्ट में भी उनमें संक्रमण की पुष्टि हुई है। साथ ही अन्य स्टाफ को क्वारंटीन कर दिया गया था। सेंटर को सील कराया जाएगा। अब उनके सैंपल भी जाँच के लिए भेजा जाएगा। सेंटर से मरीजों की सूची भी मांगी जाएगी, उनकी भी ट्रैकिंग की जाएगी। जिले में अब कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 167 पहुंच गई है और इसमें 23 अभी सक्रिय मरीज हैं। 138 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं तो 6 की दुखद मौत हो चुकी है। 11 मरीज L1 महामृत्युंजय हॉस्पिटल इटौरा में भर्ती हैं तो 11 मरीज का इलाज L3 मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। एक मरीज की हालत गंभीर होने पर वाराणसी रेफर किया गया है। आजमगढ़ जिले में 15 जून तक लक्ष्य के सापेक्ष 155% मानव दिवस सृजित कर श्रमिकों को रोजगार दिया गया। इस बात की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि अन्य प्रदेशों से अब तक जिले में 1,70,000 प्रवासी श्रमिकों का आगमन हुआ है। प्रवासी श्रमिकों की स्किल मैपिंग कराकर विभिन्न विभागों को प्रवासी श्रमिकों की सूची उपलब्ध कराई गई है। निर्देश दिए गए हैं कि प्रवासी मजदूरों को स्किल मैपिंग के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाए। बता दें कि मनरेगा के तहत 31 मई तक जनपद में कार्यरत कुल श्रमिकों की संख्या 1,03,417 थी। 15 जून को कुल 1,47,376 श्रमिक कार्यरत हैं। 2 हफ्ते में लगभग 44,000 श्रमिकों की संख्या बढ़ी है। 31 मई तक 20,158 प्रवासी श्रमिकों को जॉब कार्ड निर्गत किया गया था। इसके सापेक्ष 2,95,440 रोजगार उपलब्ध कराया गया था। 15 जून तक कुल प्रवासी श्रमिकों को 35,224 जॉब कार्ड निर्गत किया गया है। इसके सापेक्ष 3,59,454 रोजगार दिवस का सृजन किया गया है। 2 हफ्तों में लगभग 15,000 प्रवासी श्रमिकों को जॉब कार्ड निर्गत किए गए हैं और लगभग 64,000 रोजगार दिवस का सृजन किया गया। डीएम ने बताया कि हमारी कोशिश है कि मनरेगा के अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों को उनके घर के आसपास ही रोजगार दिलाया जाए। डीएम ने बताया कि मनरेगा के तहत वर्ष 2020-21 में 17,19,000 मानव दिवस सृजन करने का वार्षिक लक्ष्य रखा गया है। इसमें 15 जून तक मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य 16,33,000 है। इसके सापेक्ष 25.31 लाख मानव दिवस सृजित कर रोजगार दिया गया है, जो लक्ष्य का 155.01% है। 15 जून तक कुल 1,47,376 मानव दिवस सृजन कर रोजगार दिया गया है। जनपद आजमगढ़ में मनरेगा के तहत रोज़गार उपलब्ध कराने का जो शासन द्वारा 20-21 वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्य दिया गया है वो 70,19,077 मैंडेज का वर्क उपलब्ध कराने का दिया गया है और 15 जून तक 16,33,266 मैंडेज कार्य कराना था, जिसके सापेक्ष आज 15 जून तक 25,31,783 लोगों को इतने मैंडेज का रोज़गार उपलब्ध कराया गया, जो कि 155% है। आज की तारीख में अगर बात करें तो 1,47,375 व्यक्तियों को जनपद में मनरेगा के तहत रोज़गार दिया गया है, जिसमें प्रवासी जो जनपद में आगमन हुआ है प्रवासी श्रमिकों का वो 35,224 है, जो कि आज की तारीख में 24% है। तो कोशिश ये की जा रही है कि अधिक से अधिक प्रवासियों को प्रेरित करके उनको प्रोत्साहित करके जॉब कार्ड बनाया जा रहा है और कार्य दिया जा रहा है। आजमगढ़ जिले में मंडलायुक्त कार्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी और उनके भाई पर चक्रोड़ पर कब्जे करने का और जान माल की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने एसपी से शिकायत की। बता दें कि शहर कोतवाली के हाफिजपुर गांव निवासी हरेंद्र चौहान का आरोप है कि मंडलायुक्त कार्यालय में कर्मचारी व उनके भाई गांव के चक्रोड़ की भूमि पर कब्जा कर लिए हैं। इसकी शिकायत एसडीएम सदर से की गई थी। इस पर हल्का लेखपाल ने मौके पर पहुंचकर चक्रोड़ का सीमांकन कर खूंटा भी लगा दिया, लेकिन उन लोगों ने उसे उखाड़कर फेंक दिया।
इसकी शिकायत भी 28 मई को एसडीएम से की गई, जिस पर चौकी इंचार्ज बलरामपुर ने दोनों पक्षों को चौकी पर बुलाया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पंचायत के दौरान चौकी इंचार्ज के सामने ही जान माल की धमकी दी और कहा कि मैं जो चाहूँगा वही होगा। चौकी प्रभारी मूक दर्शक बने रहें। शिकायतकर्ता ने पूरे पंचायत की मोबाइल से वीडियो भी बनाई है। चौकी प्रभारी द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर पीड़ित ने एसपी को पत्रक देकर मुकदमा दर्ज कराने और जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। एसपी साहब के इसलिए आए हैं कि हम चकमार का पैमाइश कराने के लिए एप्लीकेशन डाले थे, तो पुलिस चौकी में पंचायत के लिए बुलाया गया। किस पुलिस चौकी? बलरामपुर हाफिजपुर। तो वहाँ पर हम लोग पंचायत किए। बाबू साहब थोड़ा भूमाफिया किस्म के हैं, उनके भाई जो है कि कमिश्नर के रहते हैं, छोटे वाले। क्या नाम है? एक का नाम बड़े वाले का तो राम प्रकाश सिंह है, छोटे वाले का नाम जो है कृष्ण कुमार सिंह है। वो मतलब है हमारे गांव में दबंगई उनकी है, दबंगई की वजह से उनका कोई एक्शन नहीं लेता। चाहे जब भी पिस्टल निकालने मार दें, उन लोगों को कोई ये नहीं है कि डर है किसी चीज़ का। पुलिस चौकी में हमको सिपाही जी के सामने खुद स्वयं गोली मारने को बोले हैं कि वक्त आने पर हम बता देंगे। कौन कौन बैठे थे वहाँ पर? प्रधान जी हमारे थे, मैं था, मेरा भाई था, मेरी भाभी थी, राहुल सिपाही थे और एक दो अन्य और लोग थे। यहाँ कप्तान साहब से मिले? हाँ, कप्तान साहब से मिले हैं। कप्तान साहब से बोले हैं तो सब कप्तान साहब बोले हैं कि मैं भी उसको गोली मरवाता हूँ। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने सोमवार को मनरेगा योजना के तहत तहसील सदर की ग्राम पंचायत पलनी में कराए जा रहे पोखरा सुंदरीकरण कार्य का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बातचीत में 2 श्रमिक ऐसे मिले जो मध्य प्रदेश के इंदौर में काम करते थे कारपेंटर का, लेकिन कोरोना की त्रासदी ने घर लौटने पर ऐसा मजबूर कर दिया कि गांव में आकर जुट गए हैं पोखरा सुंदरीकरण के काम में। इसका खुलासा तब हुआ जब डीएम ने उनसे पूछा उनका हाल। ये प्रवासी श्रमिक हैं सनीराम और रामलाल, जिनसे डीएम ने की थी बात। इन दोनों ने कहा कि लॉकडाउन होने के कारण खाने पीने की समस्या होने पर वे अपने गाँव आ गए। बहरहाल डीएम ने हर हाल में इस काम को व्यवस्थित ढंग से करने का निर्देश दिया। आजमगढ़ शहर के लोगों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए पुराना जेल के सामने स्थित नवनिर्मित पावर हाउस को चालू कर दिया गया। बता दें कि सपा के शासनकाल में शहर स्थित पुरानी जेल के सामने 500 केवीए के 2 ट्रांसफार्मर लगे पावर हाउस का निर्माण कराया गया, लेकिन इससे बिजली की आपूर्ति नहीं की जा रही थी, जिसके चलते शहर क्षेत्र में ओवरलोड के कारण आए दिन फॉल्ट की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता था। सामाजिक संगठनों ने इसे चालू कराने के लिए मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंप पावर हाउस को चालू कराने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने इस फीडर को चालू करने का आदेश अधिशासी अभियंता को दिया, जिसको संज्ञान में लेते हुए इस फीडर को चालू कर दिया गया। विद्युत वितरण खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता वीरेंद्र सिंह ने बताया कि इस फीडर से डीएम आवास के अलावा जाफरपुर और सिधारी के कुछ एरिया को जोड़ा जा रहा है। इसके चालू हो जाने से लोगों को फॉल्ट की समस्या से निजात मिलेगी। ये इस समय चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, तो आज ही इस बिजली घर को चालू करना है और जिलाधिकारी आवास को भी इससे जोड़ना है। तो हमको लगता है आज ही 200 एम्पियर तक यहाँ से लोड निकलेगा और जाफरपुर बिजली घर का कुछ सेक्शन कटेगा और कुछ सिधारी का सेक्शन कटेगा। ये सिविल लाइन पूरा आएगा इसमें? नहीं, आज सिविल लाइन नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन हाँ बाद में सिविल लाइन भी जोड़ा जाएगा इसमें। अच्छा। अभी सिविल लाइन की आपूर्ति पुराना पावर हाउस से हो रही है, जो ठीक है। अभी अगर ओवरलोड होता है पुराना पावर हाउस तो फिर यहाँ से दिया जाएगा, तो बहुत असर पड़ेगा क्योंकि ये बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे है शहर पे। अच्छा। तो सारा लोड क्योंकि शहर है तो पूरा लोड यहाँ से भी दिया जा सकता है। जो अभी तक भंवरनाथ था और जाफरपुर था, ये सारे ओवरलोड थे, तो इनका कुछ ओवरलोड सेक्शन काट के यहाँ से दिया जाएगा, तो फॉल्ट भी कम होंगे, आपूर्ति भी लोगों को बेहतर मिलेगी। 5-5 के 2 है, टोटल 10 केवीए की कैपेसिटी है वर्तमान में, और हमको लगता है कि एक महीने के अंदर दोनों फुल लोड में चलेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में आए प्रवासियों के विकास खंडवार आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष मानव दिवस सृजन की समीक्षा की गई। डीएम राजेश कुमार ने सोमवार को कैंप कार्यालय में जूम ऐप के माध्यम से समस्त वीडियो के साथ बैठक की।
मानव दिवस सृजन लक्ष्य के अनुरूप न पाए जाने पर डीएम ने बीडीओ मोहम्मदपुर व पढ़नी को निर्देश दिए कि सीडीओ और डीसी मनरेगा से समन्वय बनाकर लक्ष्य के सापेक्ष मानव दिवस सृजन जल्द से जल्द पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। विकास खंडवार जॉब कार्ड बनाकर मानव दिवस सृजन कराते हुए रोजगार उपलब्ध कराया जाए। आजमगढ़ जिले में खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए डीएम के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने जिले में सघन अभियान चलाकर 9 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर 2 दिन में सुधार के निर्देश दिए हैं। सुधार न होने पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। टीम ने प्रांशु ब्रेकर्स एंड रेस्टोरेंट, आरटीओ ऑफिस, बजरंग स्वीट्स हाउस, श्रीराम भोग मिष्ठान भंडार एवं रेस्टोरेंट, चौरसिया ढाबा, बसेरा ढाबा, बांके लाल ढाबा, रानी की सराय, बॉम्बे चाइनीज रेस्टोरेंट, मिठाई वाला, क्षीर सागर बिलैसा के अलावा गोसाई के बाजार 2 मिष्ठान भंडार, किशोरी लाल स्वीट्स जीयनपुर, रसराज स्वीट्स अजमतगढ़, जनता स्वीट्स निजामाबाद और राज रेस्टोरेंट समेत 15 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। प्रथम दृष्टया कमी पाए जाने पर 9 खाद्य कारोबारियों को नोटिस जारी की गई। 2 दिन में सुधार न किए जाने पर इनके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सुसंगत प्रावधानों एवं महामारी अधिनियम 1897 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई। कथावाचक मोरारी बापू पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर आजमगढ़ में यादव सेना ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे यादव सेना के जिलाध्यक्ष रमेश यादव ने बताया कि कथावाचक मोरारी बापू ने एक टीवी चैनल पर श्री कृष्ण और उनके परिवार पर अभद्र टिप्पणी की थी, जो कि हिंदू समाज को ठेस पहुंचाने का काम किया है। एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर यादव सेना के पदाधिकारियों ने मोरारी बापू पर केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। हम सबों का मामला यही है कि कथावाचक मोरारी बापू जो है, जिसने टीवी मीडिया के माध्यम से लाइव के माध्यम से श्री कृष्ण जी पर, हमारे यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। और टिप्पणी में कहा है कि श्री कृष्ण दारू पीते थे, उनका परिवार और वह चोरी करते थे। कहीं न कहीं यह वक्तव्य हमारे हिंदू समाज के लिए ठेस पहुंचाता है। इसके लिए हम लोग आज एसपी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलेंगे और उनको ज्ञापन दिया जाएगा और मोरारी बापू पर एफआईआर दर्ज करवाया जाएगा। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के असाउर टीकर गांव की रहने वाली एक महिला ने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय अपने मायके वालों के साथ पहुंची पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2015 में हुई थी। उसके पति का पहले से ही अपनी भाभी के साथ नाजायज़ संबंध था। जब उसने विरोध किया तो पति और उसकी भाभी ने मार पीट कर उसे घर से निकाल दिया। इस बात की शिकायत उसने मुकामी थाने पर की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। थक हार कर पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आजमगढ़ जिले के कुकड़ीपुर गांव में हुई हत्या के मामले में पवी थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ितों ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे मृतक के परिजनों ने बताया कि बीते 10 जून को जमीनी विवाद को लेकर पड़ोसियों ने मारपीट कर कासिम नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। परिजनों ने पवई थाना पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि जब गिरफ्तारी के लिए पुलिस से कहा जाता है तो उल्टा उन्हें ही फंसाने की धमकी देते हैं। पीड़ित परिवार ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। यहाँ का मामला ऐसा है कि मेरे भाई का मर्डर हो गया है 10 तारीख 6 महीना 2020 6 बजे दिन में, और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पवई की जो पुलिस है वो बिक चुकी है। हम लोग उनको बोलते हैं कि गिरफ्तार करो तो लोग बोलते हैं बार बार धमकी दोगे तो मैं तुम लोग के खिलाफ़ मुकदमा करूँगा। हम लोग यहाँ इंसाफ चाहते हैं कि जो मुजरिम खुला घूम रहा है उसको अरेस्ट होना चाहिए। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने असलहा और कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में वाहनों की चेकिंग की जा रही है। शहर कोतवाली के सिविल लाइन चौकी प्रभारी ज्ञानचंद शुक्ला अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में वाहन की चेकिंग कर रहे थे कि मुखबिर से सूचना मिली कि क्षेत्र के रैदोपुर मंदिर के पास एक युवक असलहे के साथ खड़ा है।
मुखबिर की सूचना के आधार पर सिविल लाइन चौकी प्रभारी ने घेराबंदी कर युवक को रायदोपुर मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 303 बोर का एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद किया। पकड़ा गया युवक अमरदेव राजभर मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र के देवशीपुर गाँव का रहने वाला है। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर पिछले 1 वर्ष तक जिन संस्थाओं ने रक्तदान किया था उन्हें आजमगढ़ जिलाधिकारी ने प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। बता दें कि विश्व रक्तदाता दिवस का शुभारंभ जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक पर डीएम ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान लगभग 100 लोगों ने रक्तदान किया। ब्लड बैंक प्रभारी सुभाष पांडे ने बताया कि 30 स्वयंसेवी संस्थाओं के लोगों ने पिछले 1 वर्ष के अंदर कई बार रक्तदान शिविर का आयोजन कर रक्तदान किया था, जिन्हें आज जिलाधिकारी ने प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। रक्तदाता दिवस का शुभारंभ माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है वो फीता काट करके किया गया और जो हमारे स्वयंसेवी संस्था के लोग रक्तदाताओं ने 1 वर्ष तक रक्तदान अधिक से अधिक किया था, उनको माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर के सम्मानित किया गया। आजमगढ़ में एक ही गांव के 2 युवक एक ही बाजार में चौकी पर रखकर आम का फल लगाकर बेचते थे। क्वालिटी को लेकर 13 जून की शाम को दोनों के बीच ऐसा विवाद हुआ कि सुबह एक ने दूसरे के घर पर चढ़कर मार दी गोली, जबकि दोनों थे पड़ोसी। मामला निजामाबाद थाने के खुदादातपुर गांव का है। इसी गांव के आम विक्रेता अनस ने ही आम के ही विक्रेता आबिद की गोली मारकर हत्या कर दी। घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, जहां उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। आम की क्वालिटी को लेकर हुए टिप्पणी को लेकर एक युवक की पड़ोस में रहने वाले युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी। मामला आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र के खुदादातपुर गाँव का है। इस बात की जानकारी पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने दी है। एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि निजामाबाद थाना क्षेत्र के खुदादातपुर गांव के रहने वाले 2 पड़ोसी आम बेचने का काम करते हैं। आम की क्वालिटी को लेकर एक दूसरे पर टिप्पणी की गई। इस मामले में अनस नामक युवक तमंचे से आबिद को गोली मार दिया। गोली उसके सीने में लगी। गोली मारने के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। घायल अवस्था में आबिद को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। उसके पहले ही रास्ते में ही उसकी मौत हो चुकी थी। इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। हत्यारोपी युवक के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार करने के साथ ही हत्या में प्रयुक्त तमंचे को बरामद कर लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला इधर कि आम के मामले में थोड़ी सी बहस हुई थी वहाँ पे, तो बहस हुई। उसके बाद घर पे आए तो यहाँ पे वो उनका लड़का तुफैल मोहम्मद अनस वल तुफैल, उसने वो हथियार निकाल गोली मार दिया। बस कुछ हुआ नहीं। तो आम मतलब आम का कैसा विवाद हुआ था? आम का विवाद हुआ तो उसने कह दिया था कि तुम्हारा, एक दूसरे को कहा था तुम्हारा आम अच्छा है, तो उसने कहा तुम मजाक किया, तो उसने कहा तुम जल रहे, बस वो आके मारने लगा। देखिए ये दोनों लड़के जो हैं आम बेचते हैं, तो एक दूसरे पे, और इनका घर भी आसपास ही है, पड़ोसी हैं दोनों एक दूसरे के। ये आम की क्वालिटी को लेकर के टीका टिप्पणी एक दूसरे पर कर रहे थे। उसी को लेकर के वो 19 साल का लड़का है, उसने तमंचे से मार दिया उसको गोली। उसके सीने पे गोली लगी। जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया इलाज के लिए तो उसको वहाँ डेथ हो गई है। उसके पिताजी भी उसको चढ़ाते रहते थे। तो लड़के के पिताजी गिरफ्तार हो गए हैं। इसमें एफआईआर में लड़के के पिताजी और लड़के पे एफआईआर है। लड़के के पिताजी गिरफ्तार हो गए। जिस कट्टे से उसने मारा है वो कट्टा भी बरामद कर लिया गया है और हमारी टीम निकली है। वो लड़का भी शीघ्र गिरफ्तार हो जाएगा।